अच्छे अच्छे सवालों से शुरू करें कि एकदम से ताबड़तोड़ शुरू कर दें? जैसे करोगे उतने वही रिसीव। मुझे काफ़ी नवाज लीग वाले जो मिले हैं ना, उन्होंने एक बड़ी कंप्लेंट की आपके मुतालिक। उन्होंने कहा कि जी कम अकल है और वो अकल भी लगवा लेते ही। परवेज़ मुशर्रफ साहब को चीफ ऑफ स्टाफ तो मियां साहब ने बनाया था, तो उस डिसीजन के बारे में जनरल साहब क्या कहते हैं? वही एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ की। स्विस केसेस आपके कहने की वजह से ख़त्म हुए थे? मैंने कोई नहीं कहा था, किसी को भी नहीं कहा। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़, हुमायूं अख्तर, खुर्शीद महमूद कसूरी, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, फिर मलिक क़य्यूम। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ इन लोगों के, ये लैक ऑफ कैरेक्टर की बातें हैं। सबसे पहले परवेज़ इलाही ने कहा था, बिल्कुल इमीडिएटली कहा ये नहीं करना। रेमंड डेविस का जो अभी केस है, आर यू फेमिलियर विद दैट? हाँ बिल्कुल फेयरली फेमिलियर। अगर आप इस वक्त प्रेसिडेंट होते तो आप उसको हैंड ओवर करके दोबारा पैसे ले लेते। अच्छा, आज आप इस पोजीशन में हैं कि मुझे थ्रू दुनिया न्यूज़ लोगों को ये बता सके एग्जैक्ट डेट कि आप कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नहीं, आई डोंट नो। जब मोहतरमा का मर्डर हुआ था, पहला रिएक्शन क्या था आपका? इट वाज शॉकिंग। सऊद अजीज वगैरह ने जो बातें की वो सही नहीं है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सऊद अजीज़ को मैं टेलीफोन करूँगा, नवाज शरीफ वगैरह, हाँ ये तो ऐसे शो से भी बात करते थे। ये अपने मिनिस्टर को अपनी फारिग कर सके। सामने बिठा कर कहा करता था कि मैं कल आपको चेंज करने वाला हूँ। इशरत अली साहब को कभी टिकट नहीं मिला, जो 8 साल वही रहे आपके गवर्नर? बहुत सक्सेसफुल गवर्नर। आपको ये नहीं पता आपका दौलत कितनी है? कहते हैं आपने पैसे बड़े खाए हैं। देखा फार्म हाउसेस चक शहजाद में आ गए, अपार्टमेंट्स आ गए सेंट्रल लंदन में, ये दुबई में पेंट हाउस अपार्टमेंट्स हैं। मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल कायरा साहब वाली बातें कर रहे हो। कहते हैं असी जमीन लेती सी 5 लाख रुपए दी, हुण 50 करोड़ दी हो गई, तो साडा की कसूर है? लेकिन अगर वो जमीन किसी की चोरी की हुई है फिर कसूर है। जनरल महमूद, जनरल उस्मानी, जनरल अजीज, उन्होंने क्यों एक के बाद एक आपको छोड़ दिया? कहने लगे कि हमें तो वाइस चीफ ही बनाओ वरना हम सर्व नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम। लेकिन आज जो प्रोग्राम है वो कल वाले प्रोग्राम का बकिया हिस्सा है, यानी दूसरा हिस्सा है। हम इस वक्त दुबई में हैं और साबिक सदर पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारे साथ हैं, जहाँ पे इनसे कल सवालात का सिलसिला मुनक़ता किया था। आज वहीं से शुरू करते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, जो आपसे कोई और नहीं, मेरा गारंटी है कोई नहीं पूछेगा। कि हर वक्त हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। रशिया की फ़ौज हमसे बहुत ज़्यादा थी, बड़ी रेजिमेंटेड थी। सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर वेपन्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा थे, टैंक्स और एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा थे। तो उनको तो डिसइंटीग्रेशन से नहीं बचा सकी वो आर्मी। जो हालात हो रहे हैं, क्या ये मुल्क बच रहा है? यस, नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्टनली। जो फौज बताती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स से। नाउ ये थ्रेट ऑफ इकोनॉमी जो है वो सर्टनली फौज का काम नहीं है। इकोनॉमी को, अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए और फौज के पास पैसे ही ना हो टू मेंटेन इटसेल्फ, तो फिर तो जाहिर है फौज, सबसे पहले फौज डिसइंटीग्रेट होगी, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा। तो फौज बचाएगी टिल सच टाइम इट इज़ देयर। तो ये जो आप कह रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं रशिया की, तो वो फौज ही ख़त्म हो गई ना, पैसे ही नहीं रहे ख़त्म, फौज ही डिसइंटीग्रेट हो गई। लग रहा है ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है एंड आई थिंक इफ़ यू कीप गोइंग डाउन, और अगर हमें बिल्कुल ही हम बैंकरप्ट हो गए और वो जो इन्फ्लेशन, वो मेगा इन्फ्लेशन शुरू हो गई, और तो फिर बहुत सीरियस हो जाएगा हाउ टू मेंटेन सच अ लार्ज आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। वो फिर डेंजर बहुत सीरियस हो जाएगा। यस। तो उस सूरत में और अभी में यानी कितना फासला आप देख रहे हैं, कितने दिनों का? आई डोंट नो, आई कांट फ्रैंकली। लेट्स बी ऑनेस्ट, लोगों को हमें अवेयर भी तो करना है ना। नहीं, मैंने रिसर्च इसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया है। इट नीड्स एन इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। बट मैं एक और चीज़ इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ, 99 में भी हमारी यही हालत थी कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और हमारी फिस्कल डेफिसिट दोनों इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए थे दैट इज़ हाउ हम फेल्ड स्टेट बन रहे थे। हमने इसको टर्न अराउंड ऐसे ही किया कि फिस्कल डेफिसिट, हमने रेवेन्यू को, बेस को बढ़ाकर हमने रेवेन्यू 300 बिलियन से 1 ट्रिलियन पे ले गए हम, जो अबाउट $5 बिलियन। मैं गया हूँ, हम लीडर्स से मिले हैं, पेरिस क्लब गए हैं हम, पेरिस क्लब को हम वी ओ $12.5 बिलियन। उनके पास गए हम, एक एक से बात की है कि हमें ये आप यू रीशेड्यूल देम या फिर राइट देम ऑफ।
तो आई रिमेंबर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कैनेडा रोट ऑफ, आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर, अबाउट $380 million. The Prime Minister of Canada rang me up that we are writing off $380 million. तो यूनाइटेड उनको तो स्टेट उम्मीद ही नहीं होगी ना मिलने की हमसे। वो तो इसलिए राइट ऑफ किया उन्होंने, इसलिए नहीं कि उन्होंने एहसान नहीं, किया। एज ए नेशन उन्होंने तो कहा आप डेट बैंक अपना किताबों में क्या लिखते रहे आप इसको। नहीं, अगर डेट आप नहीं देते हैं तो आप तो बैंक इसी तरीके से डिक्लेयर होते हैं ना, व्हेन यू कांट सर्विस योर डेट्स बट यू हैव टू गिव। अभी तो fact हमने of the ये matter is कि हम $12.5 bankrupt billion हो रहे ये इसकी पेरिस क्लब की रीशेड्यूलिंग करवाई। सो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से अब किसी जर्नैल को आना पड़ेगा रीशेड्यूल कराने के लिए। नहीं, जर्नैल को की जरूरत नहीं है, तो और कौन करेगा? अ पर्सन हु हैज इंटरनेशनल स्टैंडिंग। अगर जर्नैल की पाकिस्तान जरूरी में नहीं है। कौन है जिसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है? पाकिस्तान में कोई नहीं है इस वक्त। एक आप हैं, एक मैं हूं, हम दोनों तो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। वहां पे किसकी है? देखें, यू हैव टू, ये जो पेरिस क्लब की मैं बात कर रहा हूँ, ये हाफ ऑफ डिप्लोमेसी इज इंटरपर्सनल। इंटरस्टेट रिलेशंस जो हैं उसकी 50% से ज़्यादा इज इंटरपर्सनल रिलेशंस। कि मेरी रिलेशन विद प्रेसिडेंट ऑफ चाइना या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस या यूएई या यूनाइटेड सऊदी अरेबिया, इनके साथ कैसे हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो उससे वो होता है। एंड सिर्फ ये नहीं, मतलब हमने ज़ाहिर है रेमिटेंसेज और एफडीआई वगैरह भी हमने बिल्डअप किया ना। दैट इज़ हाउ वी टर्न द इकोनॉमी अराउंड। इट इज़ डूएबल अगेन, बिल्कुल डूएबल है। Who will do it? वी विल डू इट। अरे आप तो अभी यहाँ पे हैं, आप तो इमीडिएट फ्यूचर में आप आ नहीं रहे हैं, डेट आप दे नहीं रहे हैं मुझे। इमीडिएट फ्यूचर में हमारे मसाइल तो अगले 3 महीने के हैं। वेल 3 महीने के तो ये तो बड़ी ज़्यादा, मतलब 3 महीने में अगर मैं आपको पाकिस्तान fact जा बता रहे रहा हैं तो हूँ, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बाकायदा डिफिसिट इतना ज़्यादा हो गया और डेट सर्विसिंग का, एनर्जी का, इन सारी चीज़ों का इतना माउंटिंग किस्म का प्रेशर है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है। यस, इसकी मतलब वी हैव टू लुक इनटू इट। हमने अपने वी हैव टू इंक्रीज आर, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी को ठीक करना है हमने। अगर एनर्जी ठीक हो जाती है तो आपको, और एनर्जी ठीक करना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि इट इज़ अवेलेबल। 8 साल तो नहीं की ना आपने? क्या मतलब बहुत आपने किया है। एनर्जी में सिवाय एक मंगला रेजिंग के नहीं और नहीं, तो कुछ नहीं यार किया ना। मंगल क्या बात करते हो यार। बात यह है कि गाजी बरोथा किसने बनाया? मेरी पट्टी जाकर पढ़ना जरा उधर, 1450 मेगावाट्स भाई। व्हाट आर वी टॉकिंग? एंड मंगला की भी यस, दैट इज ओनली अबाउट 1890 या 100 मेगावाट्स। और फिर उसके अलावा नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। ये भिक्की का किसने लगाया? हमने, ये तो हम लोगों ने लगाया। तो वी हैव जनरेटेड 2900 मेगावाट्स इन दीज 8 years। ये चश्मा का क्या चल रहा है? चश्मा 1, चश्मा 2 अभी 300 मेगावाट्स का लग रहा है। तो ऑल दिस, ये तो हम लोगों ने किया। यस, वन मस्ट एडमिट कि हम वी कुडंट कीप पेस विद द इंक्रीज इन डिमांड। बट इंक्रीज इन डिमांड वी वर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो इंक्रीज इन डिमांड इसलिए हो रही थी कि ग्रोथ हो रही थी कंट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी एंड डोमेस्टिक, तीनों में। अब जो है, अब सिचुएशन तो रिवर्स हो गई है दोबारा। पावर अवेलेबल 19,000 मेगावाट्स रफली, पावर बीइंग यूज्ड 10,000 मेगावाट, और 9,000 तो पड़ी हुई है भाई। तो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं? इसकी डिमांड ही नहीं। डिमांड मुझे जो बताया गया है वो 14,500 है इस वक्त। तो वी आर ऑलरेडी सरप्लस। नाउ हाफ योर पावर प्लांट्स आर बंद हैं बिकॉज कि वो रिवॉल्विंग क्रेडिट की वजह से पैसे नहीं दिए जाए, उनको तेल नहीं मिल रहा है, उनको गैस नहीं मिल रही है, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग मनी टू देम। और आधे जो हैं ऐसे भी हैं जिनकी वो वापडा के उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं वो। का तकरीबन 6 महीने तो शौकत अजीज के टाइम से लेट होना शुरू हुई थी पोस्ट इलेक्शन, बल्कि जस्ट बिफोर क्या इलेक्शन लेट होने शुरू हुए? पावर इनकी पेमेंट्स वगैरह जो हैं पावर सेक्टर में। वेल आई डोंट थिंक सो, माइनर कोई डिले हुई होगी, अदरवाइज देयर वाज नो रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, उसमें जब वो तेल की प्राइस 125-130 रुपए बैरल हुई थी, उस ज़माने में हमें प्रॉब्लम हुए थे, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हुए थे, बट वी वर हैंडलिंग दैट। बट आपने तो फ्यूचर्स में बाई किया हुआ था ना, वो तो उस पर्टिकुलर दिन पे क्या प्रॉब्लम हो गई थी यानी उन दिनों में? क्योंकि आप तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद की बाई ऑफ कर रहे हो, फिर आपके सऊदीया से इतने कॉन्टैक्ट्स, यूएई से इतने कॉन्टैक्ट्स, तो आप तेल ले सकते थे पाकिस्तान के लिए अगर आप चाहते तो। मतलब देखो, हर जगह मैं उस ज़माने में यही कहता फिरता था
कि यार हम भीख ही मांगते रहेंगे क्या दुनिया से? कोई अपने पाँव पे खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? कि हम जब वो कई दफ़ा ये होता था, मुझे बाद में गुस्सा भी आने लगा था जब भी आए साहब क्या मिला जी, अरे यार मैं बाद में कहता था भाई मैं कोई भीख मांगने गया हूँ, मैंने मांगा ही कुछ नहीं, तो मिलना क्या था? अपना एक मुल्क है यार, अपने मुल्क को चलाएंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे। वाई शुड भी कोई मांगने ही जाना है या कभी देने भी जाएंगे हम, कि हम देंगे अब आपको? जनरल तो परवेज मुशर्रफ हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू आफ्टर क्विक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। इस जुडिशरी पे एतबार नहीं है आपको? खाम में जलील ख्वार होकर रह जाता है आदमी। आप ऐसे ना कि आपके केसों पे जल्दी जल्दी फैसले दे देंगे, फिर आप पछताएंगे। नहीं वैसे नहीं। आप किसके सहारे आएंगे? अवाम के सहारे। आपकी पार्टी में सारी बुढ़े बुढ़े हैं, एक अतीका उटू अच्छी हैं, है कौन आपकी पार्टी में? बहुत हैं वो, छोड़े हैं। इमरान खान ने आपसे 100 सीटें मांगी थी। यस, 92। आपकी चॉइस थे एज अ प्राइम मिनिस्टर वो? आई डोंट टेक प्रीमेच्योर डिसीजंस। इफ्तिखार चौधरी साहब के होते हुए आप वापस आ सकेंगे? इफ्तिखार चौधरी साहब क्या मतलब रोक रहे हैं? उनको सामना करेंगे। जिन साहब रिग्रेट्स हैं कोई शौकत अजीज के अलावा? सैफ रहमान साहब ने टीवी के एक प्रोग्राम में कहा कि आपने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए $1 करोड़ रिश्वत ली है। तो ये क्या बकवास मार रहा है यार।